हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हेमलता और मेरा नाम बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है राज शमानी के वीडियो पर, विच इज पैरा एसएफ्स इंडियन आर्मी वेपन्स एंड डेंजरस मिशंस फीचरिंग कर्नल शिवेंद्र कनवार। सो गाइज, वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो चेकआउट कर फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज, हम लोग इस पे ये पूरा पॉडकास्ट का हम लोग डिवाइड करके इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो पार्ट 1 आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टेल मी कि आपने बोला हम अगर वो मिशन कर लेते तो घुटने पे टिका देते, क्या था वो? क्या करते आप? लाइक कौन सा एरिया खाली होता? व्हाट वुड हैव बीन? वो आप सोचिए कि आपको मैं समझाता हूँ। स्पेसिफिक्स मैं आपको ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं दे सकता उस जगह के। टेरिटोरियल गेन्स जब करते हैं, when you are looking for some gains in a scenario where आपको थोड़ा सा एरिया पकड़ना है, अगर आप वो पैच ऑफ लैंड पकड़ते हैं तो आप उनकी फोर्सेस को कट कर सकते हैं। आप उसको वैसे मान के चलिए जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, काइंड ऑफ बॉटल नेक पकड़ लिया। सो जो बॉटल नेक के आगे वाला एरिया है वो मास है, वहां पर फोर्सेस बैठी हैं। लेकिन अगर आपने उसको पीछे से कट ऑफ कर दिया एंड आपने वो वाला एरिया को सीज कर दिया, तो आगे वाली फोर्सेस के लिए सस्टेनेंस मुश्किल हो जाएगा। राइट। ऑब्वियसली आई कांट गिव यू द कंप्लीट डिटेल्स, ज्योग्राफिक लोकेशंस, बट इट वाज काइंड ऑफ दैट। अगर हम उस एरिया को पकड़ लेंगे फॉर फ्यू आवर्स एंड बाय द टाइम आवर मेन फोर्सेस फेच अप, द वॉर इज वन। दिस हैज हैपेंड इमेमोरियल टाइम्स in World War I, World War II, any war. There, यानी यहाँ पर एरियाज होते हैं जहां पर जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना होता है कि आप बस उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, यू लिंक अप विद द मेन फोर्सेस एंड जस्ट गो, खत्म। बट इफ यू पुट इन लार्ज फोर्स इनिशियली तो आपका सरप्राइज खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई दैट लेस नंबर ऑफ ट्रूप्स, बिल्कुल कम सिग्नेचर, पता ही ना लगे आए, किया, लिंक अप किया। आवर जॉब वाज टू लिंक अप। द मोमेंट इंडियन फोर्सेस लिंक्ड अप, it was all over for them. एक परसेप्शन है अमेजिंग ना, कि ए सबको पता है कि इंडिया ना बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट? बट एक परसेप्शन है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है, एंड हम डरते हैं उनसे, और उसकी वजह से हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते जितने स्ट्रिक्ट हम मे बी पाकिस्तान के खिलाफ लेते हैं या दूसरी कंट्रीज के खिलाफ लेते हैं। इज दैट ट्रू? नो, ओह वाओ, ये ट्रू नहीं है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होगी जो चलती हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं पता लगती। बट नोबडी इज अफ्रेड ऑफ चाइना। काइंड ऑफ कैपेबिलिटी विच वी हैव राइट नाउ एंड द फोर्स लेवल्स एंड जो हमारी आर्मी का स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली एयरफोर्स नेवी, आई एम नॉट फ्रॉम देम, तो बट दे आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट। वी आर, इट इज नॉट ईजी टू, आप खुद देखो कि एक यूक्रेन कंट्री है, उसको विद सपोर्ट फ्रॉम द नाटो आज 2.5 साल हो गए उस लड़ाई को लड़ते हुए। 10 दिन का कैंपेन होना था। इट वॉज सपोज टू बी 10 day वॉर। इट इज 2.5 years। हम तो इंडिया हैं, वी आर, ये तो वो वॉर है जिसने चाय और पूड़ी पे कारगिल जीता हुआ है। ये इट इज नॉट ईजी टू डिफीट अस, आई कैन वाउच फॉर इट। द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, द लेवल ऑफ, यानी जितना हमारे अंदर मोटिवेशन हमारे जवान्स में है, और द काइंड ऑफ आर्मी विच वी हैव, इट इज नॉट इजी कि कोई देश हमें ऐसे ही जाके, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, सही बात बोला। बट वी, हमारी आर्मी आए, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वी विल बी एबल टू फाइट हार्ड एंड विन। फिर ऐसे बार बार क्यों होता है? हर थोड़े टाइम में, इन एवरी फ्यू इयर्स, कुछ एक न्यूज़ बनती है जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ आर्मी या जो भी केओस होता है, हमेशा उनके फेवर में डिसीजंस होता है, इंडिया के फेवर में नहीं। इट इज मीडिया प्रोपगेटेड।
इट इज मीडिया प्रोपोगेटेड कि जैसे चाइना बोलता है कि सपोज तवांग हमारा चाइना का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश इज आवर पार्ट। हाँ, अभी जो फ्लैग वैग चेंज कर दिया, ये सब होता रहता है। दीज आर ऑल perception building measures which they do just to keep the things active. On ground, nothing has happened. ये जो सबसे बड़ा कॉन्वर्सेशन है ना कि 20,000 किलोमीटर शायद उन्होंने जमीन ले ली। नहीं, 20,000 is all nothing. कोई जमीन किसी ने किसी की नहीं ली है। Whatever has been the status post 1962, it has remained. No, there is not even an inch of ground given by Indian where I have served. अब देयर माइट बी प्लेसेस जहां पर मैं अपनी सर्विस में नहीं था, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कमेंट अबाउट दैट, बट आई डोंट रिकॉल इन माई 20.5 years of service दैट इंडिया हैज गिवन इवन अ इंच ऑफ लैंड टू चाइनीज। हो ही नहीं सकता जितनी मेरी नॉलेज। आई एम नीदर अ जनरल, नीदर अ ब्रिगेडियर, आई एम अ कर्नल, आई वॉज अ कर्नल इन द आर्मी। आई कैन से अबाउट माई थिंग्स विच आई हैव डन। आई डोंट थिंक सो कि वी आर लैकिंग एनीवेयर। कोई ऐसा मिशन किया जो बाय द बुक नहीं था कभी आपने? वाओ, What are the things that you have crossed? In the बहुत sense, इंफॉर्मेटिव थी। Unofficially, what have you done? कि अब तो because you've retired, so you can talk about it. yeah. And कौन सा ऐसा था कि जो आपको और आपकी यूनिट और आपकी पूरी बटालियन के लिए आप लोगों को लगा कि यार ये देश के फेवर के लिए तो we should do it regardless They of are numerous, whether यानी कि ये बुक के अकॉर्डिंग है नहीं है तो ठीक है। tasks which we get as जैसे special क्या? forces. Give me we an keep the- example of car. There might be like you need not cross sometimes the boundaries, the line of control or something like that. But you can do it to get a thing आप done. अनऑफिशियली बॉर्डर क्रॉस करिए। Yeah. You do it. You do it. It क्यों? happens. It's just the requirement of that task. ओके, मीनिंग गिव मी इन मिशन रिक्वायरमेंट। यहाँ क्या किया, कहाँ पे किया? पाकिस्तान यू हैव क्रॉस मल्टीपल टाइम्स, राइट? Everybody might have crossed who's deployed on the line of control. Yeah, this is no, it is not that easy. But then generally troops happen to be on ground because LOC is not demarcated that way. हाँ. Now, you have made a fence and everything is there. In earlier times, before 2003, there was nothing. So अगर आप कई बार inadvertently cross भी करते तो वाले में पेट्रोल उधर चली गई थी, वापस आ गई। So you don't report those matters. जो बटालियन में रहते ठीक है, everybody has got that. You have not done any crime in it. कि पाकिस्तान भी इतनी आसानी से अपने इधर आ जाती है। वो भी आते हैं, आप देखते हो कितनी बार बॉर्डर्स के लोग इधर आ जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं, वो होता है कई बार। बट आजकल थोड़ा स्ट्रीमलाइन इसलिए बिकॉज फेंस बन चुका है। Fence वी जनरली है। नो कि फेंस के आगे हम जा नहीं सकते जा या नहीं फेंस के आगे सकते। आप जा सकते। देयर इज अ नो मैन्स लैंड बिटवीन फेंस एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ। बट ये चीजें होती हैं, ये दीज थिंग्स लाइक आपको मैं एक बात बताऊंगा विदाउट शेयरिंग मच डिटेल्स। ओके, अच्छा, इफ इन आर पार्ट हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है, सो दैट अमाउंट ऑफ वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो, वी डू दैट इज द एंड ऑफ इट। मतलब These things happen. No blood loss goes like that. Blood loss is revenged with blood only. People do it. Yani we are told, we do things which are in favor of the nation. We do things which आपको लगता है कि ऐसा है, ये है. There is a very thin line between and a blurring line. यानी वो जो लाइन है क्रॉस करने की, पर हमें मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आप फायर में कभी पिन डाउन हुए हैं ना, इफ यू आर रियली इनटू फायर लाइक वे बैक 2 decades बैक व्हेन आई वाज कमीशन, दैट टाइम इज यूज्ड टू बी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी जेएनके में। अब इतनी तो गवर्नमेंट, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, अब तो बहुत बढ़िया यानी लोग आ रहे हैं। हाँ, डल लेक में आजकल लोग घूमते हैं और वो सब है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जितना आपके ऊपर फायर आता है, हाँ। अगर आप उससे 3 गुना फायर से रिप्लाई बैक नहीं करोगे ना, वो आदमी चुप नहीं करेगा। चुप नहीं करेगा वायलेंस एकदम। ये जो तो है, बिल्कुल सही हिंसा बात है, उसको बहुत ज्यादा हिंसा ही रोकती है। हाँ। दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस एंड वी आर वेरी अपफ्रंट एंड कैंडिड अबाउट इट। कि अगर सामने वाले ने 100 गोलियां हम पे तो हम बरसाई 300 है, मारेंगे। We will fire that much amount of weapon has to be fired on him.
अदरवाइज ही नेवर कीप क्वाइट। राइट, आप देख लेना, अगर आप बिल्कुल 100 पे 100 रखोगे, it doesn't happen. You have to retaliate with full might, and we are the people who retaliate for India. We will retaliate, whether it is my unit or the regiment itself. We are trained for that. The nation looks after the पूरी आर्मी हमारे ऊपर देखती है. तो That is अगर why special forces are special. That is why it happens. सो लेट्स से अगर बॉर्डर के उस साइड से हाँ जी। या किसी टेररिस्ट ने या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ हमारे इधर गोलियां चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई, राइट? वो 4 डेथ फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से वो टेररिस्ट की भी होगी 100%. आप मेरे को बताओ, आप न्यूज देखते हैं, so many terror attacks happen inside the country. कभी रियासी में हुआ, अभी रिसेंटली हो गया. हैव यू एवर सीन कि मिलिटेंट्स बच गए हैं? नहीं। ना 4, 5, 10, 15, 20, 25 दिन बाद people eliminate them. हाँ Similarly, अगर आप इनोसेंट ब्लडशेड इधर होता रहेगा एंड यू विल नॉट रिटेलिएट अक्रॉस, तो वो मानेंगे कैसे? फिर तो आपको दे विल बी ऑन टॉप ऑफ यू, एंड दिस इज कॉम्बैट. सही कहा सर ने, ये ऑपरेशंस है. बिल्कुल सही कहा. इट इज नॉट दैट कि वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम्स या हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ रियलिटी की बात कर रहे हैं. दिस इज ये तो टोटल रियलिटी की जो होता है, जो होता है. आई एम नॉट, बट आपको you are not supposed to know everything. Yeah. ना And I can assure you that much. Whatever I have seen, we are, यानी कि हम लोग कोई वैसा नहीं है कि अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट है, कि उसने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं हुआ. I can be rest assured we do some, जो हम कर रहे हैं. एटलीस्ट हमको तो मालूम है हमने किया है, और हमारे साथ और ऐसी 15 यूनिट्स हैं, तो वो किसी जगह पे कर रही हैं. सो जनरली बिटवीन एवरीथिंग, नेशन नीड्स टू नो दैट वी रिटेलिएट. देयर इज नो, यानी ऐसे कोई चुप नहीं एनार्की बैठते नहीं है. हाँ, चुप बैठने वाली कोई बात ऐसा वो नहीं नहीं है. है. हाँ. सर्टन थिंग्स चुप आर बैठना ही नहीं पब्लिसाइज्ड, सर्टन थिंग्स आर नॉट, लेकिन थिंग्स हैपन, होता है. तो मतलब मे बी मीडिया के अकॉर्डिंग या नैरेटिव के अकॉर्डिंग पब्लिक को पता नहीं चलता है. हाँ, दे आर नॉट सपोज्ड टू, पर होता है. यस, दीज थिंग्स हैपन. लाइक अगर कोई हमारे इधर घुस के आके कोई भी अटैक करेगा तो हम वापस घुस के उससे we do डबल it. करके आते हैं. We do it. In certain cases, we do it. We are ये given सब a हम लोग mandate को to पता do नहीं it. चलता है. The government wants us to do it, but it might not tell. Give me an example जहाँ आपने किया हो ये. See, because I'll tell you why I'm asking this, okay? I am no one to judge कि क्या right है क्या wrong है. I don't think मैं उतनी इन्फॉर्मेशन करता हूँ, उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, या उतना मेरा जजमेंट है, या उतना ज़्यादा मेरे पास राइट है. बिकॉज आई ट्रस्ट माई आर्मी, एंड दिस इज आई एम टेकिंग the privilege to talk on everyone's behalf. I trust my army, and then what my army is doing, we trust them that whatever they're doing for that situation, they're right. क्योंकि उनके blanket of protection में I'm able to breathe. हाँ. Yeah. So मैं किसी भी पॉइंट से I'm not questioning to judge, I'm asking questioning की reality में होता क्या है, what is the thing जो हमें नहीं पता चलती. Like, Because what is right and wrong is not on me, it's on maybe the army, the government, the Yes. court. Jab when I'll read more and understand more from people like you, maybe I'll have my opinion. yeah. Today I should not, and I have no right to actually comment on it. यानी कि we have crossed the line. We have crossed the line. क्या and, हुआ था जिसकी वजह से लाइन क्रॉस करी? there क्या were हुआ some जब civilian you said killings. you took Yeah, revenge? Yeah, there were some civilian killings. कहाँ पे? In Valley only. कश्मीर. Yeah. Okay. So क्या हुआ था? Give me an example. पूरा मेरे स्टोरी बताओ. यानी कि there were some minorities killing in the valley, so we were told to go the other side and do some work. So we retaliated. The specifics, the geographical locations, I can't हाँ, tell it's you. okay. But then we bumped off few of the guys. हमने किया था ऑपरेशन, एंड ये मेरी यूनिट ने नहीं किया होगा, जो उधर डिप्लॉयड है वो सब करती हैं. जो एरिया में है, आप स्नाइपिंग एक्शंस देखते हैं. हमारे जवान को अगर गोली लगती है तो हम अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं. इसमें कोई देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि सिविलियन को की डेथ होगी और हम चुप बैठेंगे. वी विल डू द एक्शन.
परपरेटर्स, वी आर अ वेरी डिसेंट नेशन. हम लोग बहुत एक अच्छा देश है, मैं इसको मानता हूँ. हमारे अंदर उतना फैनेटिज्म नहीं है, हम एक बिल्कुल मॉडरेट देश हैं. अगर our civilians are killed, we don't bump off civilians over there. We do the perpetrators, जिसने अटैक किया था. Okay. If it happens to be the army, because everything we have the locations where there are terrorist camps and all. We go to that things happen. That things it has been happening for times. बट टेल मी कि हमारे पास इतना इंटेल नहीं होता कि ये अटैक से पहले ही हम कभी किसी को रोक पाए, या ऐसे नहीं होता कि इंटेलिजेंस पार्ट जो है ये द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू जज. यानी कि अब वो इंटेल आती है, अब वो एक्शनेबल हो. अब जैसे मेरे को भी, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हूँ, तो मुझे 2 टाइप की इंट आती है. एक इज जेनरिक इंट, साहब इस घर में मिलिटेंट आते हैं, ओके गुड, आते हैं, वो पूरे जेएनके में ही आ रहे हैं, तो हम तो इसलिए तो हम जेएनके में. हाँ. दूसरी इंट है एक्शनेबल इंटेलिजेंस. साहब मिलिटेंट हैं, बैठे हुए हैं, इसने ये कपड़ा पहना है, हथियार इधर पड़े, ये है, इस वक्त तो उस घर में है. दैट इज एक्शनेबल, कि इसमें मुझे एक्शन करना है. सिमिलरली द इंटेलिजेंस, आप जो बात कर रहे हो, कर दिया, लॉट ऑफ वार्निंग्स कम की अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, हर अटैक से पहले. Security forces like we don't have a integral, yani special forces, we are the executioners of that will. अच्छा, यानी हमें खबर मिलती है कि भाई इधर करना है तो हम इधर ऑपरेशंस करेंगे. इंट हम अपनी जनरेट करते हैं, बट इट इज द फुट ऑन ग्राउंड विच वी गिव. सो इंटेलिजेंस, बहुत सारी एजेंसीज हैं, रॉ है, आईबी है, आर्मी इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, दे गिव लॉट ऑफ इनपुट्स. यानी हमारा काम है, वी आर द एग्जीक्यूशनर ऑफ दैट इंटेलिजेंस. सो कहाँ पर इंटेल का कट ऑफ होता है और कहाँ पर इंटेल मिसमैच होती है, बिकॉज बहुत सारी इंटेल है. आप किसको आप सिफ्ट करोगे, किसको आप करोगे, यू डोंट नो. लाइक इन, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको लगता होगा कि हम हर रात ही ऑपरेशन कर रहे हैं तो मिलिटेंट मर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. कम से कम हम 100 ऑपरेशन करते हैं तब एक हमको सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट मिलता है. 100 ऑपरेशंस और 99 फेलियर्स 99 फेलियर्स नहीं होते, बिकॉज मिलिटेंट हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स. वो आया था, चला गया, निकल गया, आप जब तक पहुंचे आपकी सरप्राइज लॉस होती है, गांव वाले उसको खबर दे रहे हैं, हजार चीजें चल रही हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग? एंड इट इज नॉट दैट इजी अ मिशन की लाइक वी सी इन द मूवीज की हेलीकॉप्टर में चढ़े, उतरे, नीचे, सीधा टर्र, वापस. ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी एट द पॉइंट ऑफ एक्शन जब वो चीजें हो रही हैं. उधर जाकर भी वो भी आपको एंगेज कर रहा है. कई बार मिस्ड कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, फायर फाइट होती है, वो बच जाते हैं. हाँ. हमारे बंदे को लग जाती है, वी सफर कैजुअलिटीज. सो द पॉइंट इज कि इट इज अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत मेहनत लगती, बहुत ज्यादा मेहनत. यू डोंट स्लीप फॉर नाइट्स टुगेदर. बहुत मेहनत, 100 दिन हो जाते हैं, 3 2 महीने. दैट इज वाई इट इज सेड कि सीआई ऑप्स में हर 3 महीने बाद छुट्टी जवान को मिलनी चाहिए, बिकॉज योर माइंड हैज टू बी, बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग. नॉट दैट आई एम सेइंग कि इट इज हम लोग कमजोर हैं या कुछ ऐसा है, बट इट टेक्स टोल. आप हर रात सो रहे हो. अब मेरे जैसा बंदा जो कॉफी नहीं पीता है, वो रात को कॉफी पिएगा, 3 4 कप पीऊंगा ताकि मेरी मेंटल फैकल्टीज आर अवेक. 11 बजे हमें रात को इंटेल आई कि इस घर में मिलिटेंट है. सुबह 5 बजे हमें उसको एग्जीक्यूट प्लान बनेगा, 3-4 टाइप की फोर्सेस लगेंगी, कॉर्डन का करेंगे, घर कहाँ है, कैसे जाना है, इंसर्शन कैसे होगा, वेदर वी गो ऑन फुट और वी जस्ट बार्ज इनटू द व्हीकल, सीधा ही पहुंच गए वहां पर. मेनी थिंग्स को वो 4-5 घंटे उसमें लगे, तैयारी की. सुबह 5 बजे ऑपरेशन, यू लॉन्च द ऑपरेशन, यू गो एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि उस घर में से वो 3 बजे निकल गए, 4 बजे निकल गए. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. वो भी अपनी जान के लिए. लुक एट हिज, आप उसकी प्लाइट देखो, जिसकी इफ ही हैज इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उसके लिए तो हर रात ही उसको कितने फौजी मारने को तैयार घूम रहे हैं. बिल्कुल. एंड इंटेल इज लाइक इट कम्स.
सिमिलरली हम लोग भी वी आर ऑल्सो एट द गेम. सो इट्स अ कैट एंड माउस सिचुएशन. यानी पता कैसे चलता है कि ये मिलिटेंट है और इसको एलिमिनेट हथियार? करना है? वेपन. तो जिसके पास वेपन है वो मिलिटेंट है. यस, इट हैज टू बी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन. कितने ऑपरेशंस हैं जो हम नहीं करते हैं, जिसमें हम फायर करते नहीं बिकॉज हमको वेपन दिखाई नहीं देता. हमको सोर्स बताता है कि ये मिलिटेंट है. इफ ही इज विदाउट अ वेपन वी डोंट फायर. पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. दैट इज द मस्ट. वेपन भी इज इट अ टाइप ऑफ वेपन कि जनरली AK-47 पिस्टल पिस्टल. यस यस पिस्टल होगी तो भी हाँ. यू नो. यस, ही हैज टू बी आर्म्ड. ही हैज टू बी आर्म्ड. यू कैन नॉट. अगर मिलिटेंट हथियार खोल के बाहर ऐसे सिविलियन की तरह घूम रहा है तो उसको मार नहीं सकते. हाँ. इफ यू डोंट हैव. सो यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव, जिसको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि वो पता तो लगे कि हथियार दिखाई देता है. मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ, हम लोगों ने किया था. सो वी वर सिटिंग ऑन अ रिज. वी वर 2 parties एंड जो मेरे आगे वाले स्काउट थे दे वर ऑब्जर्विंग विद स्पॉटर स्कोप एंड बाइनोकुलर द मूवमेंट ऑफ गाइज. तो हमको खबर थी कि इस रास्ते से माउंटेन्स थे. सो माउंटेन्स की सबसे अच्छी बात है कि उसमें क्लीन किल्स होते हैं. ओके. यानी यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन. मिलिटेंट है तो उसका हथियार वथियार दिख गया तो दैट इज द बेस्ट ऑपरेशन आई वुड से टू हैपन. जहाँ पे आप हाइट पे बैठे हो. हाइट पे बैठे हो या फिर आप माउंटेन्स में हो, जंगल्स में हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ, क्योंकि सिविलियंस ज्यादा है नहीं. प्रॉब्लम्स आती है विच आई फाइंड डिफिकल्ट इज अ बिल्ट अप ऑपरेशन. बिल्ट अप एरिया लाइक बिल्कुल जो रेजिडेंसेस और घर चिपक के घास से बने हुए हैं. 500,000 लोग हैं. हाँ, वो उसमें बहुत यू डोंट नो कि किस घर की आप नीचे मिलिटेंट देख रहे हो, ऊपर से किसी ने ग्रेनेड ही लॉब कर दिया. यू तो देयर आर मेनी डायनामिक्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड. सो माउंटेन्स में हम लोग बैठे थे तो अभी आई वाज एट इन द सेंटर एंड देयर 2 guys ahead 100 meters and 2 guys. We were observing a track and a bridge. Stream cross कर रहा था. क्या तो एक बंदा आया जो हमको खबर थी वहां पर आने की. तो now that guy is wearing, वो बकरवाल था और उसने शॉल वगैरह पहना हुआ था. एंड बिकॉज ही हैड टेकन द शॉल इन सच अ वे कि हमें वेपन पता नहीं लग रहा था. बट उसका जो मूवमेंट था, रुक कर चलना, देखना, फिर घूम के आसपास, मे बी ही वॉज अ स्काउट और अर्ली वार्निंग था, वो मिलिटेंट्स पीछे आने थे. तो वी वर नॉट कमिंग टू नो. तो माय स्काउट जो आगे था उसने मेरे को बोला कि साहब इसको देखते हैं कि इसको कैसे, ये मेरे को सस्पिशियस लग रहा है. मैंने कहा देखो ऑब्जर्व करते रहो. नाउ मिलिटेंट जो है वो इट डजंट हैपन कि वो ऐसे हथियार ऐसे हाथ में उठाकर फिर उधर घास पे बैठेगा और फिर सन में यानी धूप सेकेगा. वो 4-5 सेकंड के लिए ही नजर आता है. सो यू हैव टू एंगेज इन दैट ओनली. तुम्हारे पास वही विंडो है. तुम 10 दिन या 1 साल या 6 महीने से ऑपरेशन कर रहे हो. दैट इज वाई प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड. ओके. मैं बोला कि साहब हथियार नहीं. तो उसने क्या किया, उसने दिस गाय, हम लोग, उसने जो शॉल अपना ऐसे करके लिया था उसमें उसकी अम्ब्रेला उसने अंदर रखी हुई थी. तो उसका अम्ब्रेला का जो आगे वाला हिस्सा होता है विच इज अ आयरन पार्ट था, पॉइंटेड था, वो हमें एक की बैरल की तरह लग रहा था. बिकॉज हम लोग 150 मीटर्स पे थे. मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा था. मेरा स्काउट कहता है कि साहब इसके पास हथियार है. तो मैंने बोला फिर करो इंगेज इसको. बोला मैं एक बार और कंफर्म, बिकॉज आप बाइनोकुलर से देख भी रहे हो, स्पॉटर स्कोप्स लगे भी हैं, वो एंगल क्योंकि उसने हल्का सा वो बाहर निकल रहा है. तो हमें वो लगा कि अब यार इसको कैसे, यानी हाउ डू यू एंगेज दिस गाय. तो अब हमको पता नहीं लग रहा है. वो बोल रहा है कि साहब मेरे को, और अगर उसने वो कलवर्ट बदल ली, अगर वो उस बेंड पे मुड़ गया तो ही गोज डीप इनटू द फॉरेस्ट, ही इज गॉन. हम उसको पीछे से पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम नदी के इस तरफ हैं, बीच में नदी बह रही है, छोटा सा स्ट्रीम है. उसने ब्रिज पार किया, हम इस हिलॉक पे हैं, सामने पहाड़ है, वो ऐसे कट करके जाएगा तो फिर वो निकल गया. एंड अब क्या करें नाउ दिस इज अ रियल सिनेरियो आई एम टेलिंग यू. ये बिल्कुल रियल ऑपरेशन है. तो मैंने उसको पूछा कि तू एंगेज करेगा. बोला कि कंफर्म नहीं हो रहा है. मैंने कहा रुक जा फिर. इन द मीन टाइम भगवान की दया से, दिस इज कॉल्ड किस्मत, क्योंकि किस्मत तो बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, उसने अपना शॉल को ऐसे किया तो देन वी कुड सी कि इट वाज अम्ब्रेला. अगर उस पे वो बोलता कि ये तो साहब मुझे एक का बैरल लग रहा है, मैं इसको ठोक रहा हूं, अगर हम उसको इंगेज कर देते हैं, सिविलियन वुड हैव डाइड. बस इट इज ऑल हेल्प. यानी कि हमारे लिए तो फिर बोला कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी. आप मेरे को बताओ, वर्ल्ड का कोई भी ऑपरेटिव होगा
मैं उसको वाउच कर सकता हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर वो बता दे कि ये AK है कि वो है, कोई नहीं बता सकता आपको। दैट इज योर पर्सनल टेक। एंड इफ अ सिविलियन इज शॉट, पीपल विल हैंग यू। बट ये लोग नॉर्मल सोचते ही नहीं है कि ऐसा सिनेरियोज भी आते हैं। दीज आर ऑल सिनेरियोज व्हिच हैपन। आपके ऊपर 30 गन शॉट्स पड़े थे ना? या व्हाट वाज दैट? देयर वाज अ ऑपरेशन, मैं वैली में था, हमारे को 3 की खबर थी। वी वर वर्किंग ऑन दोज गाइज फॉर 3 months, 3-4 months। एंड 3 मिलिटेंट की एक दिन दोपहर के शाम को 4 साढ़े 4 बजे को खबर आई थी कि जिसमें 30, हाँ, वी हैव सम गाइज जो कि दे वर हाइडिंग। तो हमको खबर मिल गई, उसके घर में ही देयर वाज अ सोर्स व्हिच वी हैड डेवलप्ड, जिसने वो खबर दी थी। तो हम उधर गए और देन वी कैरिड आउट द ऑपरेशन टू कैरी आउट डिसेप्शन। हमने छुट्टी पार्टी में बंदे निकाले, बिकॉज अगर मैं ज्यादा बड़ी पार्टी निकालता तो उसको पता लग जाता। तो हमने 12 लोग निकाले। हमने ऐसे दिखाया कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं पिट्ठू पहनकर, वी आर नॉट कम फॉर ऑपरेशन। 6 बंदे हमने, 4 बंदे हमने उसमें से आगे निकाल दिया और 6 का हमने कॉर्डन लगा दिया। एंड इट वाज अ पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन। हमें मालूम था कि वो अंदर ही है। अच्छा, बिकॉज 3 लोग, हाँ 3 लोग की खबर थी, लेकिन उस दिन 2 थे, 2 कंफर्म्ड थे। उस दिन 2 की खबर थी, हम ट्रैक 3 को कर रहे थे, 1 नहीं था उस दिन। ओके, सो 2 थे। एंड हमने वो किया और द मिलिटेंट की जो अपनी रिलेटिव थी, उसी ने खबर दी थी हमें। we had developed her over past 3-4 months। एंड डेवलप मतलब कैसे किया? यानी कि सोर्स उसको डेवलप किया था हमने। कैसे डेवलप करते हैं? लोकल TA पैसे देते हो, क्या करते हो? कुछ करते पैसे दिए थे। एंड मोर ओवर द थिंग वाज कि उसके हस्बैंड को these guys had shot because he was an informer। ओके, तो वो मोटिवेशन उसका, वो मोटिवेशन था उसका। या कि इन लोग को पकड़ाना बट है। ऐसे इनको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं। यू हैव टू पे मनी, इन्फॉर्मर्स को। हाँ, यू हैव टू पे मनी। और ये खर्चा करते ही रहते हैं। हाँ, खर्चा करना पड़ता है, काफी खर्चा है। यानी यू गिव मनी के बिना नहीं होता। और कितना चार्ज करते हो एक इन्फॉर्मर? लगी ऐसे डिपेंड्स, मतलब कितने पैसे लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई But still- राउंड अबाउट फिगर है। But still व्हेन अर्लियर average। हम 50,000 1 लाख रुपए भी देते थे। आजकल तो मेरे ख्याल से लोग देते होंगे 4, 5, 6 लाख। ऐसा कोई अब तो टाइम के साथ है, बिकॉज ऑफ Okay। मिलिटेंसी कम हो। सो इट इज, देयर इज Got it। नो, देयर इज कोई ऐसा कोई रेट नहीं। तो हमने इसको दिया था, हाँ, तो इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने वहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्लोज कॉर्डन ही लगाया था, क्योंकि हम 6 ही बंदे थे। एंड आई न्यू कि ये अंदर है। तो हम लोग गए, तो वहाँ पर समर सेटलमेंट्स होती हैं, गांव से छोड़कर ऊपर ढोक टाइप, डबल स्टोरी टाइप था वो, सेमी घर सेमी ढोक। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे कैटल्स को रखते हैं। सो हमने वो क्लोज कॉर्डन को, तो एक अकेला ही घर था, हमें मालूम था कि इसी में। हमने इसको सर्च किया, तो साइड में मैंने दीवारों पे भी मार के देखा, बिकॉज हॉलो कर देते हैं दीवार को, उसके अंदर भी मिलिटेंट्स छुप जाते हैं। हाँ, तो मैंने उसको दिया, वो उसमें हॉलोनेस नहीं थी। मैंने चेक किया, मेरा बडी मेरे साथ था। तो रात के टाइम पे क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा आउटलेट होता है जिसको आप खोलोगे, सो उसके अंदर आप वो चारा और जो फॉडर होता है गाय को देने के लिए, वो साइड में रख लेते हैं। वो रात को ऐसे उसके अंदर से फेंकते रहते हैं। तो वो वाला एक आउटलेट था जिससे ग्राउंड बेसमेंट में वो दिखाई देता। तो मैंने उसको खोला और अपने बैरल से, जो राइफल का बैरल था, उसमें एक सैक पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको ऐसे प्रेस किया। मैंने सोचा कि इसको प्रेस करने से होगा कि अगर कोई नीचे होगा तो उसको मेरे को पता लग जाएगा। बट नथिंग हैपेंड। तो मैंने उसको खोल के मैंने कहा इसमें भी नहीं है। पर हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो सुपर डुपर, यानी कि इट वाज क्लियर, स्पॉट ऑन थी कि मिस नहीं हो सकता। उस लेडी ने झूठ नहीं बोला। उसने हमको बता दिया था कि अब भी ये है। हाँ। एंड फिर मैंने थोड़ा सा, हमने उससे कम्युनिकेट भी कर रहे थे, बिकॉज शी वाज नॉट इन द हाउस, शी हैड गॉन टू द फील्ड्स टू कम्युनिकेट। तो हमने उसको एक रेडियो सेट दिया हुआ था। तो वो बोल रही है अंदर ही है, आप चेक करो। तो मेरे जो दूसरे बंदे उधर थे वो उससे कम्युनिकेशन में थे, बिकॉज आई कुडंट कम्युनिकेट बिकॉज आई वाज सर्चिंग। तो जब मैंने उसको सर्च किया और मैंने वो करके मैं पीछे मुड़ा, तो मेरे पीछे खिड़की थी। सो मैंने देखा ऐसे ही, एक को ऐसा लगा जैसे बैक ऑफ द आई, मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी। कई बार आपको ऐसे फीलिंग सी आती है ना कि ऐसे बैक ऑफ द आई आप देखते हो कि कोई खड़ा हुआ है, सम शैडो। वो मैंने देखा तो दिस गाय वाज स्टैंडिंग विद अ AK। सो ही माइट बी, जितना आप हो इतनी दूर होगा बैरल आपसे, 1-1.5 में।
ही जस्ट ओपनड अप। उफ। मेरा जो एंगल था तो मेरा पीठ थी उसकी तरफ हाफ, तो मेरा जो स्लिंग था वेपन का, तो मैंने यहाँ से ही उसको मारने की कोशिश की, वो लगना नहीं था। मैंने सेफ्टी कैच तो डाउन किया होता, तो मैंने यहाँ से फायर किया, उसने यहाँ से फायर किया, और इसने इधर से फायर किया। पता नहीं वो गोलियां कैसे बच गई। ही एम्प्टीड द होल मैगजीन, द 30 राउंड्स। सो वो मे बी बिकॉज AK में क्या होता है कि 2 o'clock की डायरेक्शन में वेपन गोली जाती, तो मैंने यहाँ से जंप किया एंड देन मेरे इधर जो विंडो थी उस पर मैंने जंप किया, मैंने उससे जंप कर दिया। मेरे बड्डी को मैंने खींचा, वो सेकंड विंडो थी, वो उसने उससे जंप किया। ये वो बहुत इनसाइड, बाकी सब बाहर थे। जब हम नीचे गिरे, देयर वाज 10 feet फॉल, आई फेल डाउन। तो जहाँ पर वरांडा था आगे घर का, तो फिर ऐसे करके नीचे स्लोप बन रहा था। इन द मीन टाइम आई कुड हेयर उसने एक ग्रेनेड निकाले और 2 ग्रेनेड्स, सो दैट ग्रेनेड्स लैंडेड, हिट मी ओवर हेयर, देयर आर स्टिल स्प्लिंटर्स इनसाइड। तो मेरे इधर ग्रेनेड लग गया और मैं उधर ही बैठ गया, बट आई स्टार्टेड एंगेजिंग हिम बैक। द अदर गाय केम, जो दूसरा मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट्स थे, एक दूसरा भी उसी के नीचे से निकल के बाहर आके में, तो मेरे बडी को भी ग्रेनेड लग गए थे। हमने एंगेज किया उसको, हमने उधर ही वो उसी दीवार पे उस खिड़की पे ऐसे करके गिर गया, तो 1 died, but the other guy was inside. My buddy was profusely bleeding, उसको बहुत खून निकला। हमने इतनी देर में reinforcement बना ली, मैंने भागने, फिर मैंने उसको engage करके रखा। He threw 1 more grenade, पर मैं डिफाइल में आ गया, तो ग्रेनेड मेरे को उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, so I was safe. But I continued to engage him. मैंने एक सिंगल शॉट मारना शुरू किया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। दूसरा वाला तो ओवरहैंग पे ऐसे एक आधा खिड़की के अंदर और आधा वो तो उधर ही था, so I knew he was gone. To confirm, we always hit a headshot. I shot him from the head. उसके हाथ सिर पे 2-3 गोलियां मारी, उसका हेड ऐसे आगे था, तो इधर। I knew he is gone. The distance might be around 15-20 meters. इतनी देर में reinforcement आ गई, मैंने उसको रोक के रखा, and my buddy was evacuated because he was injured badly. I couldn't because मेरे वो splinters रहे ग्रेनेड में, मैंने बोला मैं मैनेज करूंगा। तो पूरी रात, इट वाज नवंबर, ओ बाप रे, विंटर में तो और ज्यादा दर्द होता है। पे बर्फ पड़ गई थी। वी वर एट अराउंड 8-9,000 फीट विलेज में, तो वो अंदर जलता रहा, वो स्प्लिंटर्स जल बर्न करते हैं। तो पूरी रात जैसे आप टैटू बनाओगे, तो देयर इज लॉट ऑफ नीडल्स प्रिकिंग यू, तो वो ऐसे चुभती रही। मैं मरा फिर पूरी रात। मैंने मिट्टी लगाई उस पर थोड़ी, वहीं पे बैठे। हाँ, वो उसी पे रहा। उसने फिर उसको गाय को निकाला। He tried to run, गाय 3-4 गायें थी अंदर, I shot them ताकि वो निकले ना। तो गायें निकल गई, एक कुछ शायद गोली लगी होगी, बाकी 3 भाग गई। Because he tried to run on the cover of the, इतनी देर में फिर मैंने रोक के रखा, मैंने बोला किसी को मत भेजो, because we didn't know कि फिर फायर फाइट चला। In the morning we told him to surrender. हमने उसके भाई को पकड़ लिया था गाँव से, हमने उसको बोला कि जा इसको बोल सरेंडर करे। He didn't, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। कोई था तो घर में नहीं, भी गॉट अ RL एंड उसको रॉकेट लॉन्चर से वो घर उड़ा दिया, एंड देन ही डाइड, ही वाज किल्ड। वो उसका भी इम्पैक्ट था, प्लस जो बीच का गर्डर था ना, लकड़ी का इतना बड़ा लॉग था, उसके ऊपर गिर गया। ही डाइड इन द मॉर्निंग, वी किल्ड हिम इन द मॉर्निंग। सो वन गाय डाइड, दैट नाइट वाज वेरी वेरी बैड फॉर मी। आई स्टिल हैव shivers, like it was really very इतनी पास से भी, और पेन भी बहुत हुआ था। So how long does it take to recover? I think so 2 odd weeks. The doctor told me the splinters are still inside. वो बोला कि इसको निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। मैंने ठीक है, that's okay. That's a souvenir for war. मिलिटेंट्स को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं कि वो इतने ओपनली घूमते हैं वैली में, या वो गन्स लेके इतने ओपनली घूमते हैं, और बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं। मिलिटेंट्स एक तो इतना ओपनली हथियार लेकर नहीं घूमते, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। वो कई वीडियोज में वायरल किसी टाइम में हो गए थे। लोकल सपोर्ट करने का रीजन इज, आप देखो, मेरे ओपिनियन में नोबडी वांट्स वायलेंस और ब्लडशेड, सिविलियन नहीं चाहता है, लेकिन देयर आर इनमिकल, यानी कि जिसको कहते हैं कि कुछ सम पीपल इन द क्राउड हु इंस्टिगेट
people in a wrong manner, I would say. And basically एक तो देखो आपको मैं बताऊंगा कि हर बंदा might not be in valley supporting Pakistan. ये misnomer है. When you have a person with a weapon putting his barrel to your head, obviously support can be changed left, right and center. मतलब यानी अगर आपको मिलिटेंट आपको हर रोज ही डरावा दे रहा है, आपको अपनी जान एज अ सिविलियन आपके पास क्या है, यानी कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, बट अगर कोई आप पे अचानक अटैक कर भी देगा तो आपकी जान तो नहीं बचेगी, बिल्कुल। हाँ, सो दैट डर तो रहता है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी से देखो, थोड़ा बहुत तो डर है ही, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे लोग डरते हैं, बिकॉज मिलिटेंसी थ्राइव ही लोकल सपोर्ट पे करती है, दैट इज व्हाट इट इज, बट 90% आई वुड से कि इज बिकॉज ऑफ फियर। 10% होंगे जो करते होंगे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फैनेटिज्म एंड आई वुड से मिसकंस्ट्रूड मैनिपुलेशन और जो थॉट प्रोसेस है, इट हैज गॉट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू इट। मिलिट्री इज अ एनफोर्सर ऑफ द नेशनल विल, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट, इट विल कंटिन्यू टू स्टे। JNK से कभी आर्मी बाहर हो नहीं सकती बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट। ऑन बॉर्डर्स एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल आर्मी हैज टू बी देयर। हिंटरलैंड से आप कम कर सकते हो, बट दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन, इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन, सो इट हैज नथिंग टू डू विद मिलिट्री। कैसे इन्फॉर्मर सर्किट कैसे बनाते हो आप? इन्फॉर्मर सर्किट इज बेसिकली सोर्स आर ग्रेडेड इनटू A, B and C. कैसे, लाइक टेल मी हाउ, लेट्स से आप गए वैली में डिप्लॉय हुए, अब आपको आपका सर्किट बनाना है इन्फॉर्मर्स का। In our case, हाँ, in your case, we have a very limited, because पुलिस का इंट बहुत होता है। देखो सबसे ज्यादा जो इंट है ना, लोगों की जो फटती है ना, वो पुलिस से फटती है, बिकॉज पुलिस सारी चार्ज डाल देती है। आर्मी से पहले फटती थी जब पुलिस नहीं थी, यानी पुलिस बिल्कुल डिफॉल्ट हो गई थी। जैसे 2002 में हम जहाँ पर हमारी COB थी, वहां पर हम लोग काम करते थे, तो उधर ऊपर साला क्या हुआ कि वहां पर माइनॉरिटीज 2-3 हिंदू फैमिलीज रहती थी, वो माइग्रेट नहीं हुए, बोला हम नहीं जाएंगे, तो पुलिस पोस्ट उनके पास थी। पुलिस के ऊपर फायर आता था, पुलिस को हमने मिनी फ्लेयर दिया हुआ था। मिनी फ्लेयर इज ऐसे करके फाड़ोगे तो वो ऊपर उड़ता है, जैसे रॉकेट नहीं फटता, फिर वैसे वो लाइट हो जाती है, फिर ये वहां से फाड़ते थे, फिर हम यहाँ से SF वाले भागते थे इनको बचाने के लिए। तो ये तो पुलिस का हाल था, पुलिस बिल्कुल खत्म थी। यानी 3 भाई हैं, 2 मिलिटेंट हैं, एक पुलिस में है, वो उसकी खबर देता ही नहीं था। अब मैंने एक मिलिटेंट मारा था, वो एक मिलिटेंट था, प्लान करके वो लोग करते थे, आर्मी में था, एक पुलिस में था, वो उसकी कैसी खबर देंगे अपने मिलिटेंट भाई। बहुत गदर था, यानी इट वाज टोटली। तो हमारा क्या है कि सबसे ज्यादा तो इंट आजकल है ना, वो आती है पुलिस के पास। जैसे आई टोल्ड यू, SF, क्योंकि हमें, आई विल टेल यू हाउ वी ऑपरेट। सबसे ज्यादा जहां हॉटबेड है वहां पर SF की टीम होगी, बटालियन तो आ नहीं सकती, एक टीम, फिर 20 बंदे, एक ट्रूप कहीं और होगा। पहले जब 2002-3 में जब मैं कमीशन होता, अगर 10 दिन हमें इस पहाड़ी पे मिलिटेंट नहीं मिले, बोला अगली पहाड़ी चढ़ जाओ, फिर हम उधर जाते थे, 3 उधर मारते थे, फिर उनको वापस करते थे, बोला अच्छा इधर आ गए, फिर हमारे यानी रक्सैक्स खुलते ही नहीं थे, हम एक जगह से मूव करते रहते थे। हमने JNK पूरा छान मारा था। सो दैट इज वाई जो नॉर्मल RR यूनिट जाती है, उनकी एक कंपनी होती है, ऑफिसर 2.5 साल का टेन्योर काटता है, वहां से ही वापस चले जाता है, फिर बोलता है कि मैंने पूरा JNK देख लिया। अबे JNK ऐसे नहीं देखते, JNK तुम्हें घाट से घूमना पड़ता है। हमको कभी कुलगाम में रख दिया, फिर शोपियां में रख दिया, फिर इमाम साहब में रख दिया, फिर पुलवामा में रख दिया, फिर हंदवारा में ले गए, फिर लोलाब में ले गए, फिर कुपवाड़ा में ले गए। 15 दिन इधर, 15 दिन इधर, 15 दिन उधर, जहां मिलिटेंट घुसा दो। We were like that. So मैंने ऐसे करके बहुत लगभग छान मारा है JNK, ऑन फुट, ऑन रोड, बाय एयर तो खैर नहीं है, लेकिन ऑन फुट एंड बाय रोड। सो वी हैव सीन SF ऑपरेट्स लाइक दैट कि अच्छा 10 दिन में ही मिलिटेंट मिले, वो चढ़ा दो इस पहाड़ पे, फिर उस पहाड़ में हम चले गए, वहां पर खाना पहुंच जाएगा कहीं से, फिर हम ऑपरेशन करेंगे, वहां पर 2-3 मार दिए। फर्स्ट 7.5 years of my service, I was continuously in JNK. वॉलंटियर सिर्फ अपने बेसिक वायोस कोर्स करने के लिए गया, बाकी मैं 7.5 साल JNK में ही रहा यार। दिमाग का दही बन जाता है इंसान का, वही एनवायरनमेंट, हर 2 छुट्टी चले गए, वापस आ गए, चले गए, वापस आ गए, रोज इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ढूंढ रहे हो, मार रहे हो, यही बस यही लगातार। और कोई स्टाफ ड्यूटी नहीं है कि एडजुटेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, सेकंड इन कमांड बन गए, सिर्फ
पहाड़ चढ़ना, मिलिटेंट मारना, इधर नहीं उधर, उधर नहीं कारगिल, कारगिल से निकले अपनी पेरेंट यूनिट के साथ गया जब मेरी पहली प्रोबेशन नहीं क्लियर हुई, कारगिल मिला, वहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर मेरी 17,000 पे पोस्ट थी, हम इधर थे, पाकिस्तान इधर था, उनके बर्तन गिरते थे हमारी पोस्ट पे, हम इधर से फायर करते थे, वो इधर से फायर करते थे, पूरी पूरी रात फॉक्स होल्स में बैठे हो, फॉक्स होल्स, वो ठंड में हाथ ऐसे लगते थे कि आज हाथ ही नहीं बचेंगे, -50 डिग्री टेम्परेचर, मेहनत करना यानी पड़ता है अगर एग रखा है 1 नवंबर से 31 मई तक का विंटर स्टॉक हो जाता था, ठीक है, यानी फ्रेश नहीं आएगा, दाल सब्जी फ्रेश कुछ नहीं दिखाई देगा, सब डिहाइड्रेटेड सामान है, तुम्हारा बेड चॉकलेट पे बना है, घी पे बना है, तुम्हारे पास 84 आइटम्स है, 10 टाइप की चॉकलेट है, तुम्हारा खाने का ही मन नहीं करेगा। इफ आई एम माई पोस्ट इट वॉज 17,000 फीट, इफ आई यूज्ड टू गो फॉर शिट इन द मॉर्निंग, तो मैं बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर लेकर जाता था और मैं उसके अंदर उंगली रखता था, बिफोर आई कैन वाइप माई एस ऑफ, वो फ्रीज हो जाए उससे पहले मेरे को अपना करना है, वो 30-35 सेकंड में हो जाता था। दैट इज द लाइफ आई हैव सीन। आइसोलेशन ब्लडी बैड, नो फैसिलिटीज, इट इज नॉट ब्लडी इजी मैन, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 महीने के बाद आपको छुट्टी गारंटेड है। आई स्टेड देयर, आई वॉलंटियर्ड टू स्टे देयर फॉर 7.5 months। द ब्रिगेड कमांडर एट कारगिल कॉल्ड मी, बोला भाई तू नीचे आ जा, नहीं तो, एंड लिटिल बिट ऑफ मेमोरी लॉस हैपेंस। हाउ डिड आई लूज माई हेयर? वो बर्फ का पानी पिघला कर, दिस हाइजीन इज ब्लडी बैड, यू आर कंज्यूमिंग, इट गिव्स यू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। जनरेटर अब तो कितने बड़े बड़े लगा दिए, अब तो फौज बहुत इंप्रूव हो गई है, 2.5 kVA का जनरेटर होता था, 56 porters were required to get it from 11,000 feet to 56 people lifted it for 2 kVA generator, इतना सा जनरेटर, 56 avalanches, crevasses, ये स्नो लेपर्ड ज्यादा दिखाई देते थे, जो आदमी दिखाई नहीं देते थे, and there was a post which was close to my, which was one of my posts, ऐसे करके एक फिंगर जा रही है, नीचे पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, 3 स्पर छोड़ के इधर पाकिस्तान, नेरल करके जगह थी कारगिल में, वहां पर पाकिस्तान के वो SSG ने अटैक किया था, जो उनकी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जैसे हमारी SF है, उसने अटैक किया, 22 BSF के जवान ले गई, गर्दन काट के ले गए थे वो। सो दैट वाज अगेन ब्लडी। मैं एक दिन रात को घूमने गया, घूमने नहीं यानी मेरी पेट्रोल गुम हो गई, मैं ब्लिजर्ड में फंस गया, मेरा मुंह ही टेढ़ा हो गया 15 दिन के लिए, इतनी 160 किलोमीटर की हवा चल रही है यार, इट इज ब्लडी बैड मैन। डू यू थिंक सबको 1-2 साल कंपलसरी आर्मी में सर्व करना चाहिए, जैसे कुछ कंट्रीज में होता है ना? आई वुड से चेंज तो करती है आर्मी, इट विल मेक यू लाइक, इवन इफ आई हैव सीन सो मच ब्लड शेड और वायलेंस, कंपैशन जो आता है ना, रियल कंपैशन फॉर अ पर्सन, आई थिंक सो इट कम्स कि आप आर्मी में मिलता होगा वो। ट्रू। आप अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो, कुछ नहीं है वर्ल्ड में, देयर इज छोटा सा कहीं सेटलमेंट होगा, कोई कुछ नहीं है, शाम को जो दाल में तड़का लगेगा, तड़का क्या है, वो घर से वो थोड़ा घी डाल देगा, उसमें टमाटर डाल देगा लंगर की दाल में, दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी ईट्स। आप ऑफिसर हो, वो आपके लिए एक कटोरी अलग से ले आएगा कि साहब हमने आज ट्रूप में दाल तड़का बनाई है, मैगी की वो खीर बना देंगे, मैगी की खीर, यानी दीज आर थिंग्स, दीज आर, आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। Oh no. बाय द टाइम यू सेंड हिज, पूरे उसका घर में सामान भेजोगे, आपको दोबारा इंट मिलेगी कि आपको फिर मिलिटेंट्स मारने। स्पेशल फोर्सेस आर स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस। दैट गाय हैज कम जस्ट 1 month प्रायर, अपनी शादी वादी करके आया, आपको तड़का खिला रहा है, आपका बड्डी है, आपका, आप उसको देखते हो, एक ही स्लीपिंग बैग में सोए हो, सुबह जाते हो, 2 घंटे बाद ही इज नो मोर, ही इज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड यू एज एन ऑफिसर, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको दोपहर को फिर टीम हेडक्वार्टर से खबर आएगी कि भाई उधर खबर है, चलो, आप उसका भी सामान भी पूरा यूनिट में नहीं वापस भेजा, एंड यू आर आउट अगेन। दैट इज व्हाट इट इज। वो कंपैशन, वो जो हार्ट फेल्ट फीलिंग्स फौज में डेवलप होती है ना, कहीं नहीं डेवलप कर सकते आप, कितने मर्जी आप लेटर्स या यानी बुक्स पढ़ लीजिए। पीपल आर कंसिडरेट, द टीटी व्हेन ही नोज कि यू हैव कम फ्रॉम ऑपरेशंस, तुम वैली में डिप्लॉयड हो, तो तुमको प्रायोरिटी देते हैं, ऑब्वियसली दे गिव, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल
टू द नेशन। जैसे मैं अपने घर में भी उतरता था, आई यूज्ड टू रिमेंबर, मेरे तो वही कुर्ता पजामा पठानी सूट, इतनी दाढ़ी बाल वाल रख कर मैं ऐसे घूम, तो पुलिस पकड़ भी लेती थी तो उनको मैं बताता था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो वो मेरे को अपनी जिप्सी में घर तक ड्रॉप करे। पीपल आर्मी यानी कि civilians, whatever I have seen, are very helpful. Yeah. Very, very helpful and very, very patriotic. हमारा कॉन्वॉय जब हम वैली में डिप्लॉय होने जाते हैं, आप कहीं पर भी रुक जाओ, यानी लोग खाना कुछ आप कुछ भी मांगो, आई हैव नॉट सीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, एनी टाइम वेयर वी हैव डन आवर एक्सरसाइजेस, वेयर वी हैव डन आवर ऑपरेशंस, आई डोंट थिंक सो कि कभी सिविलियंस की तरफ से आर्मी इज अ रिवर्ड, यानी कि आर्मी का लेवल अलग है, बहुत बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। हाँ। किड्स, हम भी छोटे होते सैल्यूट मारते थे, वो कॉन्वॉय निकलता था फौज का, हम भी खड़े रहते थे। आई रिमेंबर स्टिल, सो आर्मी हैज करना भी चाहिए। सो दैट नेशन बिल्डिंग और जो पेट्रियोटिज्म आर्मी का जो कनेक्ट है ना विद द सिविलियंस, इट इज टू मच, इट इज बियॉन्ड। और एज अ सोल्जर यू आर, आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आप जो रात दिन काम कर रहे हो, अगर आपको सिविलियंस का सपोर्ट नहीं है, आपको नेशन का सपोर्ट नहीं है, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, आपको अपनी आर्मी का सपोर्ट नहीं है, आपको अपने लोगों का सपोर्ट नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड। ये पे अलाउंसेस, ऑब्वियसली वी हैव टू फीड आवर फैमिलीज, दीज आर things which monetary things do matter, but without the support nobody performs that kind of. When you come to know कि you are doing this thing, आपको national flag के लिए आप ये काम कर रहे हो, that feeling is totally, वो बहुत ही different है। आप normal civilian को भी डालोगे, आप उसके ऑफिस में कुछ मत करो, आप ये देखिए इंडिया का झंडा लगा दो, आपका 1 लीटर खून वैसे ही बढ़ जाएगा उसको रोज देख के। नहीं, it is for anyone. Yes. यानी एंड अगर उसका इवन इफ इज यंग ओल्ड न्यू, जो भी विमेन आदमी कुछ भी है, अगर उसका नहीं हो रहा है तो देन देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग। इवन दे स्टार्टेड प्लेइंग national anthem, which is a very good thing in the theaters. Some people used to stand, some people don't used to stand. चलो, I would say सबको खड़ा होते हुए देखा है, मैं देखा नहीं, लोग बैठे हैं। Generally people have that feeling. Yeah. People have that national, I see that flag in Connaught Place in Delhi, that's a huge central में बना हुआ है. And now the government has done, I think so, there are so many Indian flags. हर एयरपोर्ट पे भी बाहर निकलते हैं इंडियन फ्लैग होता है, it's beautiful. और वो जाते से ही वो 1 लीटर खून बढ़ा देता है, वो बढ़ा देता है. Like every time you look at an Indian flag, you see your tricolor, मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा इनविगरेटिंग और स्ट्रेंथ वाली कोई चीज है, especially when it's like held high. It's a scene, like it's the most scenic thing you can see in any city. It is. You can compare it with anything. True. Patriotism brings, whether you are civilian, young, old, it unites people, and that is why मैं उसको स्टेयर करते हुए, I've seen it everyone. You know, ये 2 चीजें मैंने भी बहुत ज्यादा नोटिस करी कि जब भी आप एक फ्लैग देखते हो, doesn't matter आप कौन से बैकग्राउंड से हो, कौन सी सिटी से हो, कौन सी स्टेट से हो, कुछ मैटर नहीं करता, आप फ्लैग देखते हो and you feel another level of like this happiness, a sense of inspiration, if that's what, like there are people come as tourists, we cross them and I can see them that they are in awe of the army. You feel like यानी people are really बहुत supportive है. Civilians India में I have never seen, I don't think so कि दूसरी कंट्रीज में भी नेशनल कैरेक्टर बहुत है. हम तो यानी यूएस में I've gone to Kazakhstan and African nations. आर्मी की इज्जत हर जगह है. आर्मी इज रिवर्ड लाइक सब जगह ही highest standards है. People really love the soldiers. Rightly so. Thank you so much. Pleasure. It was pleasure having you here. बहुत सारी बातें हुई, मजा आया. Thanks for inviting me over and I wish you and your team all the best. May you become the world's best podcast. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे प्लीज कमेंट्स में आप फीडबैक दो और बताओ कि कहाँ हमने गलती की है, ताकि अगली बार जब इतना बड़ा स्टार आए
तो उनसे हम और भी बेहतर पॉडकास्ट बनाएं और आपके लिए बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। ये एपिसोड खत्म करने से पहले प्लीज ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। जिसको भी इस एपिसोड से इंस्पिरेशन मिलेगी या उसकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा, उसके साथ ये एपिसोड शेयर करना मत भूलना। I'll see you next time. Until then, keep figuring out. Amazing. बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था एंड बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था एंड बहुत इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट था। हाँ बिल्कुल। एक बात देखना, मतलब छोटा सा क्लिप में, अलग क्लिप में शिवेंद्र कनवार सर का, कर्नल शिवेंद्र कनवार सर का जो हम लोग वीडियो बनाए छोटे से क्लिप में कंपेयर किए थे ना, जो पहले वीडियो के पहले जो थे है स्टार्टिंग में कि मतलब इंडियन आर्मी है ना यूएस आर्मी बेस्ट है, तो उसका छोटा सा क्लिप हम लोग अलग से रिएक्ट किए थे। वहां पे मैं बताई थी, मतलब सर ने यहाँ पे बोला कि वो लोग प्राउड फील करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत मतलब हाई रेंज, मतलब हाई क्वालिटी का वेपन्स है। तो उस टाइम में ही मैं वीडियो में बताई थी कि मतलब वो लोग शायद अपने वेपन्स के लिए ये लोग उतना गर्व करते कि हम लोग बेस्ट है, लेकिन हमारा आर्मी फील करते क्योंकि हमारा आर्मी भी इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सिविलियन सपोर्ट बहुत है, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोगों का बहुत भरोसा है हमारे आर्मी पे। उस टाइम ही मैं ये बात बोली थी। तो मतलब अभी जब वीडियो देखी तो सर के बात में जब सुनी तो मुझे वो बात याद आ गया जब मैं ही खुद बोली थी। सो बट ये बहुत ट्रू है क्योंकि हम लोगों का हमारे आर्मी के ऊपर इतना ट्रस्ट है। हाँ। मतलब सर ने बताया ना, कहीं भी चले जाओ कि वहाँ के लोग मतलब हमेशा से आर्मी के ऊपर हमेशा प्यार दिखाते ही है ना। एंड हम लोग को ये पता है कि आर्मी कितनी मेहनत करते हैं एक हमारे देश को बचाने के लिए। आज हम लोग इतना सेफ है उन लोग की वजह से, दैट इज ट्रू। बट हम लोग को पता है कि उन लोग का मेहनत, आज ना हम लोग को थोड़ा बहुत, मतलब हम लोग ये जानते हैं कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं कि उन लोग का इतना टफ ट्रेनिंग होता है, इतना हार्ड वर्क करते हैं वो लोग, और एक टेररिस्ट को मारने के लिए इतना उन लोग का बहुत कुछ उन लोग का इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हम लोग को एक रफली आइडिया था। लेकिन आज सर का पॉडकास्ट हम लोग देखने के बाद ना हम लोग को एक क्लियर पिक्चर हम लोग को मिल गया कि कितना मेहनत लगता है एंड कितना कुछ मेहनत उन लोग को करना पड़ता है। फिर हम लोग मतलब वो फीलिंग फील नहीं कर सकते जितना वो लोग फील कर सकते हैं। एवरी सिंगल डे ये लोग ही मतलब हमारे आर्मी ये सब, मतलब इन लोग का ये डेली का रहता है, ये डेली लाइफ होता है। जो वैली में वर्क करते हैं, वहां पे काम करते हैं, जो उनका ड्यूटी जहाँ वहां पे पड़ता है वैली में, तो मतलब वो लोग डेली उन लोगों का लाइफ है। हम लोग तो बस बैठ के सुन के ही हमारा तो मतलब बहुत खराब लगा है। हम लोग यहाँ बैठ के फील कर सकते थोड़ा बहुत जितना, लेकिन मतलब उन लोगों की तरह हम लोग फील कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट में जो बात बताया गया ना कि मतलब जो आर्मी में सर्व करना चाहिए कि नहीं, पेट्रियटिज्म तो आएगा ही। उसके बाद जो बताया ना कि अपने बॉडी को जो आपको रात में खाना दे रहे हैं सुबह उठ के, वो नहीं रहता है। सच में फीलिंग रहता है ना, ये जो मतलब ये फीलिंग आना चाहिए, देखना चाहिए, सबको फील करना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है ना कि मतलब अब दोस्त ही दोस्त को धोखा दे रहे हैं। लेकिन आर्मी में जो वहां पे जो होता है, जो वो लोग फील करते हैं, तो वो लोग ट्रूली जो रियल इमोशन हार्टफुल जो रहता है वो फील करते। तो उन लोगों को पता है कि मतलब फ्रेंडशिप क्या होता है, लॉयलिटी क्या होता है, क्या होती है, हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट क्या होता है। वो लोग उन लोग को ठीक से, मतलब लास्ट जो उन लोग का जो कि और ज्यादा खराब लगता है। एक तो आप जिसके साथ रह रहे हो, सडनली आपको पता चला कि वो अभी नहीं है, इस दुनिया से ही चले गए, है ना। उसके बाद उसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब जो करना पड़ता है, आप वो भी अगर नहीं कर पाते हो तो तब और ज्यादा खराब लगता है कि यार उसको सही से एक जो गुड बाय करते हैं उसको, तो वो भी ठीक से वो लोग नहीं कर पाते हैं।
तो वो बहुत ही हार्ड होता है। हाँ एंड यहाँ पे जो बात बोला गया ना कि मतलब इंडिया का चाइना का जो कंपेयर करके बोला गया ना मतलब कि मतलब इंडिया में मतलब इंडिया क्या कमजोर है चाइना से, ये बात मतलब सब कुछ मतलब ये क्या हो गया ना कि हमारे हम लोग एक बार चाइना से हार गए हैं ना फाइट मतलब वॉर में, तो वो चीज हमारे अंदर रह गया है कि मतलब हम लोग मतलब पाकिस्तान को इतने बार हराए तो हो गया है हमारे अंदर कि मतलब हम लोग पाकिस्तान को हरा सकते हैं। चाइना थोड़ा सा टफ हो जाता है और उसमें मीडिया पर्सन जो रहता है, मीडिया इंडस्ट्री जो रहता है, वो लोग ज्यादा काम कर देते कि यहाँ पे बताया ना कि मतलब चाइना के पास बहुत इक्विपमेंट है, वेपन है, बहुत अच्छा अच्छा है, तो इसमें ये सब सुन के हमारा और भी ज्यादा ये बाहर निकल के आता है कि मतलब चाइना जब कि इंडिया चाइना के कंपेयर में क्या क्या ये अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, है ना, ये बात हो जाता है। सो यहाँ पे सर ने भी बताया कि मतलब ये सब मीडिया में दिखाया जाता है लेकिन रियल में नहीं है, क्योंकि हमारा आर्मी बहुत हार्ड वर्किंग है एंड यहाँ पे सर का ये जो सर ने जो एक्सपीरियंस किया है उससे मैं ये बोलूंगी कि 30 गन शॉट्स उन पे हुआ था, लेकिन लकीली कुछ नहीं हुआ उनको, इतना नजदीक से भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो उनको वो चीज फील कर सकते हैं कि क्या बीती होगी उन पे एंड उसके बाद भी वो इंजर्ड हो गए, है ना। एंड उनका जो आर्मी में जितना दिन उन्होंने आर्मी को सर्व किया उसमें जो उनका जैसे जैसे जगह पे उनको शिफ्ट कर दिया गया था इधर उधर एंड इतना ठंड में वो लोग इतना काम करते हैं। सिर्फ सर नहीं, जितने भी हमारे आर्मी में जॉब करते हैं सब वो उन लोग को ये चीज फेस करना पड़ता है जो वैली में अपना ड्यूटी हाँ करते हैं। इतना ठंड में उन लोग का इतना टफ उन लोग का लाइफस्टाइल होता है। मैं पहले भी एक वीडियो में बोल रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स गए थे जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे देखे थे कि आर्मी लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बारिश में भी भीगते हुए वो लोग पूरा अपना ड्यूटी कर रहे हैं एंड तो बारिश यहाँ पे तो ठंड में भी वो लोग अपना ड्यूटी करते हैं। तो इतना ये हम लोग को पता है कि डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है ये आर्मी में जॉब करना एंड इंडिया के लिए, अपना देश के लिए अपना काम करना। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए, है ना, कि हम लोग मतलब यहाँ पे इंडिया में है एंड हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारा इंडियन आर्मी बेस्ट है। मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब हम लोग इंडिया पे बॉर्न किए हैं, यहाँ पे ये इंडिया हमारा बर्थ प्लेस है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राउड होता है। एंड यहाँ पे जो बात कहा कि फ्लैग के बारे में, फ्लैग देख के बहुत इमोशनल हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे जो करेज आता है ना, जो फ्लैग को देख के लगता है कि मतलब मे बी आप ऐसे डेली लाइफ में अगर वो करेज आप फील नहीं कर पाते, एक बार अगर वो फ्लैग देख लिया तो मतलब अलग ही अलग करेज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग नेशनल एंथम जब हम लोग सुनते हैं तो स्कूल से हम लोग एक होता है ना कि अटेंशन पोज में हम लोग नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करते हैं एंड हम लोग गाते हैं नेशनल एंथम। सो स्कूल के बाद भी हम लोग जब टीवी में हम लोग ज्यादातर हम लोग को सुनने को मिलता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में, तो हम लोग तब भी खड़े होके जब नेशनल एंथम होता है तब हम लोग खड़े होके इसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबको करना चाहिए, है ना, एज एन इंडियन हम सबको ये करना चाहिए बिल्कुल। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा गाइज। एंड चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।